साल है 2015। दुनिया के दो अलग अलग कोनों में दो लोग अकल्पनीय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। रीना, नेपाल के एक छोटे से गांव में एक जवान टीचर जो अपनी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा देती है। यह गांव हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है। वहीं दूसरी तरफ मार्क न्यूयॉर्क सिटी में एक कामयाब इंजीनियर कॉरपोरेट फाइनेंस की दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए है। लेकिन इनकी जिंदगी, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखती है, कुछ अनदेखी मुसीबतों से हिलने वाली है। रीना का हर दिन बच्चों की मासूम हंसी और उनके छोटे छोटे दिमागों को सींचने की खुशी से भरा होता है। मार्क अपने एम्बिशन से ड्रिवन बड़े बड़े रिस्की डील से जूझता है, अपनी कामयाबी को अपनी पहचान मानता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। नेपाल में एक भयानक भूकंप आता है और मार्क की कंपनी एक बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल में फंस जाती है। दोनों की दुनिया एक झटके में बिखर जाती है। जहां एक तरफ रीना अपने स्कूल की इमारत के मलबे में फंसी हुई है, वहीं मार्क अपने करियर के बर्बादी के मंजिर को देख रहा है। उसकी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल चुकी है, उसका फ्यूचर अनिश्चित है। दोनों को जिंदगी के नाजुक से सच का सामना करना पड़ता है, नुकसान की अचानक मार का और उस बर्बादी के बाद खुद को फिर से खड़ा करने के मुश्किल काम का। उनकी कहानियां, हालांकि परिस्थितियों में बिल्कुल अलग, इंसानी हौसले की ताकत, एक दूसरे के लिए दर्द महसूस करने की शक्ति और इंसानी रिश्तों की अटूट ताकत की कहानी बयान करती है। धरती एक ऐसी गुस्से से दहाड़ी जो रीना ने पहले कभी नहीं देखी थी। क्लासरूम की दीवारें जोर से हिलीं और फिर धूल और मलबे के बहरे शोर के साथ उसके ऊपर गिर पड़ी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा में सीमेंट और डर की गंध भरी हुई थी। रीना टूटी हुई छत के नीचे दबी हुई थी। उसका शरीर दर्द से करहा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा उम्मीद की एक किरण से चिपकी हुई थी। उसके स्टूडेंट्स की चीखें, डर से भरे उनके प्यारे चेहरे उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हर सांस उसके ऊपर पड़े वजन की याद दिला रही थी। समय मानो थम गया था, एक दर्दनाक अनंत काल में बदल गया था। गांव की वो जानी पहचानी आवाजें, बच्चों की हंसी, पंछियों की चहचहाहट, जिंदगी की धीमी सी गूंज सब गायब हो चुकी थी। बस बचे हुए लोगों की धीमी सिसकियां और मदद के लिए बेताब पुकारें सुनाई दे रही थी। डर उसे अपने आगोश में लेना चाहता था, लेकिन रीना अपने स्टूडेंट्स की यादों से चिपकी रही। उनके चेहरे उस घुटन भरे अंधेरे में उम्मीद की किरण बने हुए थे। उनकी मासूम मुस्कान, सीखने की उनकी प्यास, उनके विश्वास ने उसे ताकत दी। उनके चेहरे उसकी ताकत बन गए। उनकी आवाजें उसे सुकून दे रही थी। वह हार नहीं मान सकती थी। वह जीने के लिए लड़ेगी, उनके लिए, उस भविष्य के लिए जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे। बचाव करता, ऐस बचाव करता। हम यहाँ हैं, मदद आ गई है, सब्र रखो, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। दुनिया के दूसरे कोने में मार्क की जिंदगी भी उतनी ही बुरी तरह बिखर गई थी, हालांकि एक अलग ही तरह से। अकाउंटिंग घोटाले की खबर जैसे ही फैली, पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया। जो बात फुसफुसाहट से शुरू हुई थी, वो जल्द ही एक बड़े बवाल में बदल गई। अखबारों की सुर्खियां बन गई और टीवी पर छा गई। मार्क, जिसे कभी एक चमकते सितारे की तरह देखा जाता था, अब बलि का बकरा बन गया था। उसका नाम कॉर्पोरेट लालच और धोखे का प्रतीक बन गया था। जिस जिंदगी को उसने इतनी मेहनत से बनाया था, कॉर्नर ऑफिस, प्रतिष्ठित अवार्ड, सहयोगियों की प्रशंसा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने टूट गया। वह रातों को सो नहीं पाता था और हर एक फैसले, हर एक ईमेल, हर एक बातचीत को बार बार सोचता रहता था। वह उस पल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ था। ऊपर से नीचे गिरने का बोझ उसे घुटन दे रहा था, एक लगातार दबाव जो उसे हर जगह परेशान कर रहा था। शर्म असहनीय थी। मार्क एस मार्क, हाउ डिड इट कम टू दिस? एवरीथिंग आई वर्कड फॉर गॉन। मार्क का सहकर्मी एस मार्क का सहकर्मी। मार्क, वी ऑल नो यू नॉट टू ब्लेम, बट द बोर्ड नीड्स अ स्केपगोट। आई एम सॉरी। दोस्त और सहकर्मी उससे दूर होने लगे। उनके प्यार भरे अभिवादन की जगह अब शक भरी नजरें और धीमी आवाज में की गई बातें ले लीं। जो व्यक्ति कभी शहर की ऊर्जा से ओत-पोत रहता था, अब उसे अकेलेपन में ही सुकून मिलता था। वह उस दुनिया से दूर रहने लगा जो अब उसके खिलाफ हो चुकी थी। उसका एम्बिशन, जो कभी उसकी ताकत हुआ करता था, अब उसे उस चीज की याद दिलाता था जो वह खो चुका था। भविष्य, जो कभी उम्मीदों से भरा हुआ था, अब उसके सामने धुंधला और अनिश्चित दिखाई दे रहा था। रीना के लिए दिन दर्द और फीकी पड़ती उम्मीद के साथ बीत रहे थे। जब उसकी ताकत जवाब देने लगी, तब अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। एक रेस्क्यू टीम,
धीमी आवाजों को सुनकर ढही हुई स्कूल की इमारत तक पहुंच गई थी। जैसे ही उन्होंने मलबा हटाना शुरू किया, उन्हें उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, जो उसके अदम्य साहस का प्रमाण थी। रीना का बचाव एक चमत्कार से कम नहीं था। मलबे से बाहर निकाले जाने पर उसका शरीर घायल था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अडिग थी। उसे तुरंत एक अस्थायी मेडिकल कैंप ले जाया गया। अपनी चोटों के बावजूद उसके पहले ख्याल अपने स्टूडेंट्स, अपने गांव और अपने स्कूल के थे। भूकंप ने बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन वह उस आग को नहीं बुझा सका जो उसके अंदर जल रही थी। फिर से सब कुछ बनाने और घावों को भरने की अटूट प्रतिबद्धता। बचाव करता, बचाव करता, तुम्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब चिंता मत करो, हम सब यहाँ हैं। जब वह ठीक हो रही थी, रीना ने इस त्रासदी को खुद की पहचान नहीं बनने दी। उसके गांव वालों का साथ, उनकी हिम्मत और दया की कहानियों ने उसके इरादों को और मजबूत कर दिया। उसने एक नए स्कूल की कल्पना की, जो पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित होगा, जो विनाश के बीच उम्मीद की किरण बनेगा। ये विचार उसके लिए सुकून, ठीक होने की वजह और उसकी प्रेरणा बन गया। रीना की सहेली, रीना की सहेली। रीना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम मिलकर इस गांव को फिर से खड़ा करेंगे। और इस तरह अटूट दृढ़ संकल्प के साथ रीना ने फिर से सब कुछ बनाने की शुरुआत की। उसका जज्बा उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना जो उसे जानते थे। भाग 5। सेवा में उद्देश्य खोजना, मार्क का रिडेम्पशन का सफर। खोया हुआ और भटका हुआ मार्क गुमनामी में सांत्वना ढूंढ रहा था। मार्क आई वॉलंटियर्ड एट अ लोकल सूप किचन, फाइंडिंग सॉलेस इन द सिंपल एक्ट ऑफ सर्विंग अदर्स। जिन लोगों की उसने मदद की, उनके चेहरे, कठिनाई से भरी उनकी कृतज्ञता, फिर भी उम्मीद से रहित नहीं, ने उसके अंदर के एक सुप्त हिस्से को जगा दिया। मार्क, आई rediscovered the power of human connection, the fulfillment found not in accolades, but in compassion. नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप की खबर ने उसे उसके आत्मथोपे अलगाव से झकझोर कर रख दिया। विनाश, पीड़ा और नेपाली लोगों के धैर्य की छवियों ने उसके भीतर गहराई से प्रतिध्वनित किया। मार्क, I felt a powerful urge to help, to contribute to something larger than myself, to find redemption in the face of tragedy. मार्क ने नेपाल में सहायता प्रदान करने और समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए काम करने वाले एक गैर लाभकारी संगठन में शामिल होने का फैसला किया। ये उसके कौशल का उपयोग अच्छे के लिए करने, अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करने और अपने उद्देश्य को फिर से खोजने का मौका था। अपने पूर्व जीवन के मलबे को पीछे छोड़कर वह अपने अतीत के बोझ और अधिक सार्थक भविष्य की आशा के साथ दुनिया भर की यात्रा पर निकल पड़ा। भाग 6। एक संयोग किस्मत ने मिलाया दो आत्माओं को। ऐसा लग रहा था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मार्क, as a volunteer engineer with the rebuilding project, I found myself in the village where Reena taught. I was immediately drawn to her spirit, her unwavering dedication to her students, and her tireless efforts to rebuild the school. Reena ki saheli. Reena, in turn, saw in Mark a kindred spirit, someone who had faced his own demons and emerged stronger, driven by a desire to make amends. उनके साझा अनुभव, हालांकि प्रकृति में बहुत अलग, ने उनके बीच एक अनकहा बंधन बनाया। उन्होंने अपनी कहानियों, अपनी कमजोरियों, भविष्य के लिए अपनी आशाओं को साझा करने में सांत्वना पाई। Mark, inspired by Reena's unwavering spirit, I poured my heart and soul into the rebuilding project. I used my skills to ensure the school was not just rebuilt, but made even stronger, a symbol of resilience against future tremors. रीना ने मार्क के समर्पण को देखकर अपने समुदाय के लिए आशा की एक किरण देखी। उनके इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, गांव की जरूरतों के बारे में उनके घनिष्ठ ज्ञान के साथ एक शक्तिशाली तालमेल बनाया। साथ में उन्होंने सांस्कृतिक मतभेदों, भाषा की बाधाओं और तार्किक चुनौतियों का सामना किया। उनका साझा मिशन सहयोग और मानवीय संबंध की शक्ति का प्रमाण बन गया। भाग 7। जीवन का पुनर्निर्माण, ईंट दर ईंट, आशा का एक साझा मिशन। स्कूल का पुनर्निर्माण पूरे गांव के लिए आशा की किरण बन गया। रखी गई हर ईंट, खड़ी की गई हर दीवार मानव हृदय की अदम्य भावना का प्रमाण थी। मार्क, my engineering expertise, coupled with Reena's intimate knowledge of the community's needs, ensured that the new schoolhouse was not just a building, but a sanctuary for learning and growth. Mark, जो कभी व्यक्तिगत लाभ की खोज में खो गया था, उसे दूसरों की निस्वार्थ सेवा में मुक्ति मिली। उसने अपने भीतर एक ऐसी ताकत की खोज की जो उसे कभी पता ही नहीं थी, करुणा से पैदा हुई और दुनिया में एक ठोस बदलाव लाने की इच्छा से प्रेरित एक ताकत।
रीना की सहेली रीना, her spirit unbroken by tragedy, found renewed purpose in witnessing her community come together, stronger and more united than ever before. स्कूल, जो कभी मलबे में तब्दील हो गया था, अब लचीलापन की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। यह आशा का प्रतीक था, ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। इस विश्वास का प्रमाण था कि अकल्पनीय क्षति के बावजूद मानव भावना फिर से उठ सकती है, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक सुंदर। भाग 8, मानव भावना की विजय, जुझारूपण का एक प्रमाण। रीना और मार्क की कहानियां, हालांकि भूगोल और परिस्थितियों से अलग, अंततः आशा, लचीलापन और मानव भावना की असाधारण शक्ति की कहानियां हैं। वे प्रदर्शित करते हैं कि अकल्पनीय प्रतिकूलता का सामना करने पर भी करुणा, सहानुभूति और पुनर्निर्माण की अटूट इच्छा पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभर सकती है। रीना, वह युवा शिक्षिका जिसने एक दूर दराज के गांव में बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, अपने समुदाय के पुनर्निर्माण के और भी मजबूत संकल्प के साथ मलबे से निकले। मार्क, महत्वाकांक्षी इंजीनियर जिसने कॉरपोरेट फाइनेंस की क्रूर दुनिया में अपना रास्ता खो दिया था, उसे दूसरों की निस्वार्थ सेवा में मुक्ति और उद्देश्य मिला। उनका संयोग त्रासदी के बाद भाग्य का एक मोड़ इस विश्वास का प्रमाण बन गया कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की एक टिमटिमाहट एक ऐसी आग को प्रज्वलित कर सकती है जो पहले से कहीं अधिक तेज जलती है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि आशा की कोई सीमा नहीं होती है। करुणा सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकती है और मानव भावना जब आग से परीक्षण किया जाता है तो राख से उठने की असाधारण क्षमता होती है, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला। यह मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, आशा का एक प्रकाश स्तंभ जो उस अंतर्निहित शक्ति और लचीलापन को प्रकाशित करता है जो हम सभी में रहती है।